तो मूवी का स्टार्ट होता है एक ऐसी सिटी को दिखाते हुए जिसका नाम फ्री सिटी होता है और अपने नाम की तरह ही इसमें सब कुछ फ्रीली होता है। लोगों के दिलों में जो आता है वो करते हैं, फ्रीली चलते फिरते हैं, रोड्स पर जो मर्जी करते हैं, यानी यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत चिल होती है। लेकिन अभी हम एक ब्लू कार को देखते हैं जिसमें एक लड़का और एक लड़की बैठे होते हैं। उनके पीछे पुलिस लगी होती है और वो काफी स्पीड में उस सिटी की रोड से होते हुए आगे बढ़े होते हैं कि तभी वो ब्लू कार स्टॉप होती है और उसमें से लड़का अपनी गन निकाल कर वहाँ पे फायरिंग करने लगता है। इस आदमी को कोई टास्क दिया गया था जिसे ये पूरा करने आया था। इसके बारे में और हमें बताया नहीं जाता। कहानी आती है इसी शहर में रहने वाले एक आदमी के ऊपर और उसका नाम फ्री गाय होता है। ये इस मूवी का प्रोटैगनिस्ट भी है, यानी मेन कैरेक्टर है। ये आदमी बहुत ही ज्यादा इनोसेंट था और अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला था। ये एक छोटे से घर में रहता था। इसकी एक ही रूटीन थी, सुबह उठता, अपनी अलमारी में से कपड़े निकालता जो कि एक ही कलर के थे और एक ही टाइप के थे, अपने फ्रेंड से बातें करता, टीवी देखता, नाश्ता करता और फिर सीधा बैंक चला जाता। हाँ, रास्ते से ये अपनी फेवरेट कॉफी भी पीता था। अब रास्ते में एक सिक्योरिटी गार्ड भी रोज इसे ज्वाइन कर लेता। वो उसी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड था जहाँ पे ये जॉब करता था और ये दोनों मिलकर बैंक में जाते। ये दोनों बैंक पहुँच जाते हैं लेकिन यहाँ पे रोबर्स आ जाते हैं, पर इनको देख के लगता है कि ये इनके लिए रोज की बात है। जी हाँ, ऐसा ही है। यहाँ पर रोज रोबर्स आते हैं और रोज बैंक को लूटते हैं, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कहते बल्कि नीचे जमीन पर लेट जाते हैं और फ्री गाय और वो गार्ड तो ऐसी बातें कर रहे होते हैं जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। वो रोबर्स अपना काम खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बाहर रोड पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसने ब्लैक और व्हाइट ड्रेस पहना होता है और ग्लासेस लगाए होते हैं। वो एक मास्क पहने आदमी से पूछती है कि उसे एक वीडियो क्लिप चाहिए, जिसे वो आदमी उसे दे देता है और कहता है कि तुम इसके पीछे क्यों हो। तो वो लड़की, जो कि इस मूवी की दूसरी मेन कैरेक्टर है, उस पे गन पॉइंट करते हुए कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और वहाँ से आ जाती है। दूसरी तरफ हम फ्री गाय और उसी गार्ड को देखते हैं जो कि बैंक से बाहर आ रहे होते हैं और सामने से वही लड़की आ रही होती है। गाय उसे देखता रह जाता है क्योंकि वो लड़की उसे बहुत अच्छी लगी होती है, लेकिन उसका दोस्त उसे समझाता है कि इस लड़की ने ग्लासेस लगा रखी हैं और इस सिटी में जो ग्लासेस लगाता था वो बहुत ज्यादा रिच होता था। ऑर्डिनरी लोग उनसे बात भी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए ये गाय के लिए भी फजूल था कि वो उस लड़की को पसंद करता, क्योंकि वो लड़की कभी इससे बात तो करने वाली थी नहीं। फिर भी गाय उस लड़की का पीछा करता है, लेकिन रोड पर ही एक गाड़ी से टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो मारा जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक वीडियो गेम है। गाय का कैरेक्टर गेम से भी खत्म हो जाता है, यानी वो डेड हो जाता है। तभी असली दुनिया में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ये गेम खेल रही थी और उसकी गेम भी ओवर हो जाती है। इनफैक्ट इसी लड़की ने इस गेम को डिजाइन किया था और खुद ही को इस गेम का सबसे ज्यादा मेन कैरेक्टर बनाया और गाय का रोल सिर्फ एक बैंक के वर्कर का था। अब अगला दिन हो जाता है लेकिन हमें सेम रूटीन दिखाई जाती है कि गाय अपने घर से बाहर आता है, कॉफी लेता है और बाहर चला जाता है। बैंक में जाकर फिर से रोबरी होती है, वो लोग फिर से फ्लोर पर बैठ जाते हैं, लेकिन जब गाय फ्लोर पर लेटा होता है तो उसे गेट के बाहर वही लड़की दिखाई देती है। गाय उसे देखता ही रहता है तो गार्ड उसे समझाता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही, हम इस तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो गाय फौरन वहाँ से उठता है। वो एक रोबर के पास जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि जो ग्लासेस तुमने लगा रखे हैं प्लीज मुझे दे दो, मैं तुम्हें जल्द वापस कर दूंगा। वो रोबर उसका हाथ पीछे करके उसे पुश करके जमीन पे नीचे गिरा देता है। अब वो रोबर गाय पर गन पॉइंट किए हुए खड़ा होता है। तभी गाय फौरन से उठता है और उसकी गन का रुख उसकी तरफ करने लगता है, लेकिन इसी में गन चल जाती है और तब तक गाय उसकी सनग्लासेस भी छीन चुका था। रोबर तो मर चुका होता है। गाय फौरन से बाहर आता है और जब वो ग्लासेस लगाता है तो उसके आसपास की दुनिया चेंज हो जाती है। वो सारा गेमिंग एनवायरनमेंट बन जाता है। उसे हर तरफ वही कंट्रोल्स नजर आते हैं जो कि एक वीडियो गेम में होते हैं। अब क्योंकि वो इंजर्ड था, रोबर ने उसे मारा था, तो उसे अपने सामने एक मेडिकल किट दिखाई देती है जिसे वो यूज करता है और बिल्कुल फिट एंड हेल्दी हो जाता है। यानी यहाँ पर अब सब कुछ गेम जैसा होने वाला था। उसके बाद गाय को बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है कि वहाँ पर जो जो लोग मरे हुए थे उनकी डेड बॉडीज के ऊपर कैश और कॉइन्स शो हो रहे थे, जिसे गाय फौरन से लेता है और जब अपने अकाउंट में बैलेंस चेक करता है तो वो कई डॉलर्स में होता है। तो गाय को ये चीज बहुत ज्यादा मजे की लगती है, यानी इसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पर हमें इस गेम के मेल डिजाइनर्स दिखाए जाते हैं। एक ग्लासेस वाला होता है और एक उसका साथी। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि इस कैरेक्टर ने खुद ही चूज किया है गेम में आना, जबकि गेम में कहीं पे भी इसका रोल नहीं है और हमें इस गेम में जाकर इसे मारना होगा। वो प्लान करते हैं कि वो दोनों भी इस गेम के कैरेक्टर्स बनेंगे और उनका टास्क होगा गाय को मार देना। वो ग्लासेस
ग्लासेस वाला लड़का एक पुलिस ऑफिसर बनता है, जबकि दूसरा लड़का रैबिट का कैरेक्टर लेता है। और अब वो पहुंच जाते हैं गेम में, जहाँ पर हम गाय को भी देखते हैं जो कि अपने ढेर सारे पैसों से अपने फेवरेट शूज लेकर आता है। अब ये दोनों गाय के पास आकर उसे कहते हैं, अच्छा होगा तुम आराम से हमारी बात सुन लो, वरना हमें तुम्हें मारना होगा। तो गाय कहता है, मैं कैसे सुनूं, मैं अब इस गेम का कैरेक्टर बन चुका हूँ और अब ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं इससे वापस जाऊँ। ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों लड़के भी उसके पीछे पीछे आते हैं। तब एक गाय देखता है कि उसके शूज में एक बटन है जो उसकी स्पीड को बूस्ट कर सकता है और वो हवा में भी उड़ सकता है। जब गाय उस बटन को पुश करता है तो वो अपना बैलेंस खो देता है, क्योंकि ये सब कुछ उसने पहली बार ट्राई किया होता है और उसे नहीं पता था कि इसे हैंडल कैसे करना है। अब दूसरी तरफ से वो दोनों लड़के उस पे फायरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन गाय छुपता हुआ अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। गाय फौरन से अपने शूज को हैंडल करना सीखता है और एक बिल्डिंग पर बहुत ऊंची जंप लगा देता है, लेकिन इसके बाद सैडली उसके शूज की बैटरी लो हो जाती है। वो दोनों लड़के भी उसके पीछे आ जाते हैं और उस पर मुसलसल यानी कंटिन्यूसली शूटिंग करने लगते हैं। गाय को सामने एक जगह नजर आती है, वो कुछ हैंगिंग स्ट्रिंग्स होती हैं। गाय सोचता है कि मैं जंप करके इन्हें पकड़ लूंगा और इनके साथ लटक जाऊंगा, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता, उसे मिस कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन उसे कोई चोट नहीं आती क्योंकि उसकी बॉडी के इर्द गिर्द एयर ट्यूब बन जाता है। लेकिन जैसे ही गाय ट्यूब से बाहर आता है तो उसकी टक्कर गाड़ी से हो जाती है। तो जब दोनों लड़के ये देखते हैं तो कहते हैं, गाय अब खत्म हो गया है, हम गेम से वापस आ जाते हैं। लेकिन वो ग्लासेस वाला लड़का जो कि इस गेम का मेन डिजाइनर था, उसे काफी परेशानी हो रही होती है कि गाय किस तरह से कैरेक्टर बन गया। फिर उसके बाद हम उस लड़के का और उस डिजाइनर लड़की का इंटरव्यू देखते हैं, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर ये गेम डिजाइन की थी। पर उन्हें कंपनी के ओनर पर गुस्सा था कि उसने इन दोनों को ही सिर्फ क्रेडिट नहीं दिया बल्कि अपना नाम यूज किया, जबकि यही दोनों मेन डिजाइनर्स थे। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपनी गेम को कंटिन्यू करती है सेम उसी जगह से जहाँ पर उसने छोड़ी थी। वो लड़की किसी बहुत ही ज्यादा सीक्रेट जगह पर होती है, जहाँ पर उसे गाय दिखता है तो उसे जमीन पर लिटाकर उस पर चाकू मारने लगती है। लेकिन गाय उसे कहता है, मुझे मत मारो, मैं वही हूँ जो उस दिन तुमसे मिला। तो वो लड़की उसे छोड़ देती है और कहती है, तो फिर हमारे असली दुश्मन कौन है? वो उनको ढूंढने लगती है। उसके बाद वो लड़की उठकर उन दुश्मनों की तरफ फायरिंग करने लगती है, लेकिन दुश्मन भी इन पर फायरिंग करने लगते हैं। इसी के साथ वो लड़की एक पोर्टल खोलती है और उसमें पीछे चली जाती है, जो कि उसके घर का रास्ता था। गाय भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसका घर देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास वो सारी चीजें थी जो किसी एक लड़के का ड्रीम हो सकता है। नई नई और एडवांस बाइक्स, कुछ वेपन्स थे जो वो अपने टास्क पूरे करने के लिए यूज किया करती थी। गाय का लेवल 1 होता है क्योंकि उस गेम में नया था, जबकि ये लड़की गाय को जब अपना लेवल बताती है तो गाय हैरान रह जाता है क्योंकि ये लेवल 195 पर होती है। अब वो गाय को भी बताने लगती है कि तुम अपना लेवल इंक्रीज कैसे कर सकते हो। वो कहती है कि तुम्हें कुछ टास्क पूरे करने होंगे, लोगों को मारना होगा, उनसे फाइटिंग करनी होगी, जिसके बदले में तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं। तो गाय कहता है, मैं इस तरह से किसी को हर्ट करके पैसे कैसे ले सकता हूँ। तो लड़की कहती है, ऐसा तो फिर करना होगा। अब जब गाय बाहर जाता है तो खुद ही देख लेता है कि लोग कितनी तबाही मचा रहे हैं, सब लोग फाइटिंग कर रहे होते हैं। गाय जितनी भी कोशिश करता कि वो अपने टास्क पूरे कर सके, वो बार बार आउट हो जाता। तो अब गाय यहाँ पर दूसरे लोगों की फाइटिंग से फायदा उठाते हुए उनके पैसे लेने लगता है। इस तरह से उसके अकाउंट में पैसे बढ़ते जाते हैं। अब काफी दिन गुजरते जाते हैं और गाय को शौक होता है कि वो अपने टास्क भी पूरे करे और अपने पैसे भी अर्न करे। तो उसके पास एक आइडिया आता है। अब वो लोग जिनके लेवल ज्यादा थे, जब वो फाइट कर रहे होते, तो गाय उनको जाकर छुड़वाता, जिससे उसका लेवल हाई होने लगता है, उसे बहुत सारे पैसे आने लगते हैं और अब उसकी पर्सनल क्लासेस होती हैं। अब असली दुनिया में किसी को नहीं पता था कि ये गाय है। सब यही कहते थे कि ब्लू शर्ट वाला आदमी बहुत अच्छा खेलता है। ये यूट्यूब और ऑल ओवर द इंटरनेट वायरल हो जाता है और एक दिन बैंक जाता है अपने उसी दोस्त कार्ड से मिलने के लिए। तो वो भी इसे देख के काफी हैरान होता है कि तुम्हारे पास ग्लासेस कहाँ से आए, और भाई तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहे हो। ये लोग अभी बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ रोबर्स आ जाते हैं। गाय उस पर गन पॉइंट कर लेता है और उसकी ग्लासेस उतार कर गार्ड को देता है। गार्ड कहता है कि नहीं, मैं नहीं लगाना चाहता। तो गाय उसे अपने पास ही रख लेता है, उसे बैंक से बाहर निकाल देता है और उसके साथ जो लड़की होता है उससे भी कहता है कि रॉबरी करना छोड़ दो। अब गाय अपने दोस्त यानी गार्ड से कहता है कि ये ग्लासेस मेरे पास ही हैं। अगर अभी तुम गेम के कैरेक्टर नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जब भी दिल चाहे तुम उनसे ग्लासेस ले सकते हो। उस तरफ हम उसी गेमिंग गर्ल को देखते हैं जो अपने लेवल्स और ज्यादा बढ़ाने के लिए फाइटिंग कर रही होती है और अब की बार वाला लेवल काफी ज्यादा हार्ड होता है। उस अकेली लड़की को बहुत सारे बुरे आदमियों के साथ लड़ना था। तभी वहाँ पर एंट्री होती है फ्री गाय की। वो अपनी बाइक पर तेजी से वहाँ पर आता है, लेकिन किसी को मारता नहीं है क्योंकि वो लड़की ऑलरेडी उन बुरे लोगों को मार रही थी। अब गाय को भी एक आदमी पंच करता है तो गाय फौरन से अपनी बाइक स्टार्ट करता है
और उस गेमिंग गर्ल को भी अपने साथ बिठाता है। वो गेमिंग गर्ल अपने दोनों हाथों से उनको शूट करी होती है और इसी तरह से काय अपनी बाइक तेजी से चलाता हुआ बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, यानी बिल्डिंग के शीशों को तोड़ते हुए। वो गेमिंग गर्ल अपना पैराशूट खोल लेती है, जिससे वो दोनों गिरते नहीं है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आने लगते हैं। अब इस गेम का मेल डिजाइनर काफी परेशान हो रहा था कि ये लेवल क्लियर कैसे होगा, क्योंकि वो उस लड़की के साथ किसी और कैरेक्टर को डालना भूल गया था। लेकिन यहाँ पे वो काफी रिलैक्स्ड हो जाता है कि फ्री गाय ने बिना कुछ मेरे किए ही इस लड़की को बचा लिया है। अब उधर हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर में इसी कंपनी का ओनर आता है, जो कि डिजाइनर्स को उनका क्रेडिट नहीं देता था, यही शो करवाता था कि गेम्स उसी की हैं। वो इन दोनों मेल डिजाइनर से कहता है तुम लोग इस गेम का पार्ट 2 बनाओगे और उसमें मेन कैरेक्टर गाय को रखोगे। लेकिन वो ग्लासेस वाला डिजाइनर ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वो खुद ही मेन कैरेक्टर बनना चाहता था। लेकिन उस कंपनी का ओनर इन्हें गुस्से से बोलकर वहाँ से चला जाता है कि हमें इससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और जो मैंने कहा तुम वही करोगे। अब उधर हम फ्री गाय को देखते हैं, जो उस गेमिंग गर्ल को अपने साथ अपने घर लेकर आता है और उसे अपनी सारी बाइक्स दिखाता है, कार्स दिखाता है और इवन उसके पास हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, जिसे देखकर वो लड़की काफी इम्प्रेस होती है और उससे पूछती है कि इतनी जल्दी, अभी कुछ दिन पहले तो तुम लेवल 1 पर थे, तुमने ये सब कैसे हासिल किया? क्योंकि उसे यही लग रहा था कि ये कोई गेमिंग कैरेक्टर है और मेरी तरह ही इसे पीछे से कोई ऑपरेट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। गाय इस गेम में जो कुछ भी कर रहा था अपने दिमाग से कर रहा था। अब ये दोनों एक साथ आइसक्रीम खाते हैं और काफी बातें करते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उधर हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि वही फीमेल डिजाइनर जो इस गेमिंग गर्ल के पीछे का कैरेक्टर है, वो काफी हैरान हो रही होती है और नर्वस भी कि उसकी किसी गेमिंग कैरेक्टर से दोस्ती हो गई है। तभी उसके डोर पर कोई आता है और ये वही ग्लासेस वाला मेल डिजाइनर होता है, जो उसे आकर सब कुछ सच बताता है और कहता है कि गाय कोई गेमिंग कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि अपना ब्रेन यूज कर पा रही है और खुद से सोच समझ रखती है। और ये आज तक कोई कंपनी नहीं कर पाई, ना ही कोई डिजाइनर ऐसा कुछ क्रिएट कर सका है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं नहीं जानता ये कैसे हो गया, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये सुन के वो लड़की भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो दोनों गाय के बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर उस ग्लासेस वाले डिजाइनर को और भी कुछ याद आता है। वो कहता है कि रुको जरा, मुझे देखने दो यार, ये तो मेन कैरेक्टर है ही नहीं, ये तो साइड कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर्स तो वो होते हैं जो फाइटिंग करते हैं और उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा होता है, वो गेम में टास्क लड़ते हैं, और जो साइड पर पब्लिक जा रही होती है, गाय तो उनमें से था। तो ये मेन कैरेक्टर में किस तरह से आया? तो वो लड़की कहती है कि मैं दोबारा गेम में चाहती हूँ। अब वो गेम में जाकर गाय को कहती है कि हमें ज्यादा दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ये एक फेक दुनिया है, हम गेम में हैं। लेकिन यहाँ पर गाय के फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ चेंज हो जाते हैं। तो वो लड़की समझ जाती है कि ये इसे पसंद करने लगा है। तो वो गाय को बताती है देखो, हमें कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन तुम्हें पीछे से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। तुम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, यानी तुम इंसान नहीं हो, तुम इसी ही गेम के कैरेक्टर हो। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि तुम और मैं एक हो सके। जिसे सुनकर काय बहुत उदास हो जाता है और उसे कहता है लेकिन मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है। तो काय बहुत दुखी होकर समुद्र के किनारे जाता है। वहाँ पर कोई पोर्टल होता है, जिसके अंदर जब गाय अपना हाथ करता है तो वो गायब होने लगता है, लेकिन गाय उसके अंदर नहीं जाता और फिर जाकर हर किसी गेमिंग कैरेक्टर को बताने लगता है कि तुम सब फेक हो और एक गेम कैरेक्टर हो। लेकिन सब लोग प्रोग्राम थे, वो खुद से अपना माइंड नहीं रखते थे, तो वो सोच भी नहीं पा रहे। अब ये बातें गाय जाकर अपने दोस्त को भी बताता है, जो कि बैंक में गार्ड था, कि तुम भी फेक कैरेक्टर हो, मैं भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ। तो गार्ड कहता है कि मैं जानता हूँ हम बेशक फेक हैं, लेकिन हमारे में जो बॉन्ड है वो रियल है। हम ये जो बातें कर रहे हैं ये प्रोग्राम नहीं है, हमें तो सिर्फ इसीलिए प्रोग्राम किया गया था कि हम बैंक में रहे और रोबरी हो, हम जमीन पर ले जाएं, ये सब। बाकी हमारी दोस्ती सच्ची है। तो ये सुनकर गाय को थोड़ा हौसला होता है, वो दोनों मिलकर घर जाते हैं। उधर कंपनी के ओनर को जब ये बात पता चलती है कि गाय के पीछे उसे कंट्रोल करने वाला कोई इंसान है ही नहीं, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इन डिजाइनर से कहता है कि पूरी गेम को डीकोड करो, मैं जानना चाहता हूँ कि गाय किस तरह से सोच रहा है। अब उन डिजाइनर्स को ना चाहते हुए भी गेम को डिकोड करना पड़ता है और जाहिर है उसके लिए कुछ टाइम के लिए गेम रुक भी जाएगी। ऐसा ही होता है। गाय गेम के अंदर देखता है कि सब चीजें रुक गई हैं और प्लेयर्स भी काफी परेशान हो जाते हैं कि गेम चल क्यों नहीं रही। लेकिन अगले ही दिन गेम वहीं से कंटिन्यू हो जाती है जहाँ पर रुकी होती है। यहाँ पर हम गाय को दोबारा देखते हैं, वो फिर से तैयार होकर बैंक के लिए जा रहा होता है और अब की बार यानी आज के दिन से उसे पुराना कुछ भी याद नहीं होता कि वो कभी गेमिंग कैरेक्टर भी हुआ था। तभी वो गेमिंग गर्ल उसके पास भाग कर आती है और उसे अपने साथ चलने का कहती है कि तुम्हारा एक टास्क इनकम्प्लीट है। लेकिन क्योंकि गाय को कुछ भी याद नहीं होता तो वो उसे इग्नोर करता है। अब काफी परेशान हो जाती है और मेल डिजाइनर से बात करती है। तो वो उसे बताता है कि जब ये गेमिंग कैरेक्टर बना तो वाकई
वाकई हमारी गेम को बहुत प्रॉफिट हुआ और हम फेमस भी हुए, तो इसको सब कुछ याद दिलाओ, इसे ग्लासेस दो और कुछ भी करके इसे वापस लाओ। अब वो गेमिंग गर्ल अपना गेम कैरेक्टर में आकर गाय के बैंक में जाती है और उसे उसी के बैंक से किडनैप करके अपने साथ लेकर आती है और उसे गेमिंग क्लासेस देती है। लेकिन जब गाय वो क्लासेस लगाता है तब भी उसे कुछ याद नहीं आता, तो वो गेमिंग गर्ल उसे याद दिलाती है, उसे अपने पास की बातें बता कर के वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब यहाँ पर गाय को सब कुछ याद आ जाता है। अब क्योंकि गाय को सब कुछ याद आ गया होता है, तो वो गेमिंग गर्ल उसे इस कंपनी के ऑनर के बारे में भी बताती है, जो कि बहुत प्राउड ही होता है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो गाय उन सबको आइडिया देता है कि देखो, वो कंपनी का ऑनर इन डिजाइनर्स के बगैर कुछ भी नहीं है और ये डिजाइनर्स चाहें तो सेम ऐसी गेम डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन किसी और लोकेशन पर उसका इस कंपनी के ऑनर को पता न चले। लेकिन वहाँ के गेमिंग कैरेक्टर्स ये बात ही नहीं सुनते, तो गाय उनसे कहता है यहाँ पे तुम सब प्रोग्राम्ड हो और तुम्हें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने दिया जाता। हम जो नई गेम बनाएंगे उसमें तुम जो चाहोगे कर सकोगे, तुम सब लोग फ्री होगे। वो वाकई में तुम लोगों के लिए फ्री सिटी होगी, ना कि इस गेम की तरह। लेकिन वो लोग फिर भी नहीं मानते। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ हमेशा ऊपर रहते थे, तो गाय उससे कहता है अपने हाथ नीचे करके दिखाना, तो उस आदमी से हाथ ही नीचे नहीं होते। और साथ गाय जिस लड़की से कॉफी बनवाया करता था वो उससे भी पूछता है कि क्या तुम कॉफी के अलावा कुछ बना सकती हो, तो वो लड़की कहती है कि नहीं, बनाना चाहती हूँ पर नहीं अलाउ, मुझे इसी तरह से डिजाइन किया गया है। तो गाय कहता है देखा, बस यही बात मैं चाहता हूँ, तुम सब लोग वो कर सको जो तुम चाहते हो। तो सब लोगों को ये बात अब प्रैक्टिकली होने के बाद समझ आ जाती है और वो मान जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे के गले लगने लगते हैं। फाइनली ये लोग एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकेंगे। ये सारे लोग क्लब में जाते हैं। दूसरी तरफ ऑनलाइन हम देखते हैं कि इस गेम में कोई भी गेमिंग कैरेक्टर नजर ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि सब फ्री गाय और उस लड़की के साथ होते हैं। तो ये बात जब कंपनी के ऑनर को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि ये सब कुछ उसी फीमेल डिजाइनर ने किया है, यानी उसी गेमिंग गर्ल ने। तो वो उसी मेल डिजाइनर से कहता है कि इस कैरेक्टर को खत्म ही कर दो, ताकि कोई भी गेमिंग कैरेक्टर उसे फॉलो ही ना करे। अब वो मेल डिजाइनर ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे करना पड़ता है। वो वहाँ पर एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करके उस गेमिंग गर्ल के ऊपर गिराने लगता है, लेकिन वो गेमिंग गर्ल दूसरे क्लासेस वाले डिजाइनर से कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वो डिजाइनर रोड को थोड़ा इस तरह से कर देता है कि वो लड़की और गाय अपनी गाड़ी वहाँ से निकाल सके। और ये देखकर अब कंपनी के ओनर को गुस्सा आने लगता है और अब वो स्पेशल एक ऐसा गेमिंग कैरेक्टर डिजाइन करवाता है जिसका सिर्फ एक ही टास्क होता है कि उसे गाय जहाँ कहीं भी दिखे वो उसे मार डाले। और अब वो कंपनी ओनर क्लासेस वाले डिजाइनर को अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम भी कोशिश करो कि गाय को तुम खत्म कर सको। लेकिन वो आदमी उसे अब्यूज करता है और कहता है कि नहीं, वो सिस्टम में कोई ऐसा चेंज लाता है कि वहाँ के सारे कैरेक्टर्स अपने आप गायब होने लगते हैं, पर गाय गायब नहीं होता। लेकिन एक बुरी चीज ये हुई थी कि वहाँ पर तब तक वो गेमिंग कैरेक्टर पहुँच चुका था जिसका टास्क गाय को खत्म करना था। उसके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं। गाय वहाँ गिरा होता है, तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है जो कि गाय का दोस्त था। वो उस हेल्दी स्ट्रॉन्ग मैन के पास जाकर कहता है तुम्हारी शक्ल तो गाय से मिलती है और देखो तुम्हारी बॉडी पर ब्लू शर्ट का निशान भी है, तो मैं तुम्हारा भी दोस्त हुआ ना। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग आदमी उसे उठा कर फेंकता है। इससे ये पता चलता है कि उसके दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अब ये गेम ऑनलाइन जारी होती है जहाँ पर सारी दुनिया और सारे यूट्यूबर्स गाय के लिए बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग आदमी गाय को उठा कर फेंक रहा होता है। गाय के पास उसके क्लासेस नहीं होते। जल्दी जब उसे उसके क्लासेस मिलते हैं तो उसे ऑप्शन आती है कि आप कौन सा वेपन सेलेक्ट करना चाहेंगे। तो गाय यहाँ पर बहुत वाइजली कैप्टन अमेरिका की शील्ड सिलेक्ट करता है, जिससे सारी ऑडियंस हैरान रह जाती है। अब यहाँ पर गाय अपने वेपन चेंज करता रहता है और फिर अब उसके पास जो वेपन आता है वो स्टार वॉर वाली एक लाइट स्वर्ड होती है। वो उसको घुमाने लगता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग आदमी उसे रेजिस्ट कर रहा होता है और अब यहाँ पर वो उसे पुश कर देता है। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग आदमी अब गाय को अपने नीचे लेकर उसके ऊपर बैठ जाता है और उसे बहुत जोर से दबाता है, जिससे उसे दर्द होने लगता है। यहाँ पर गाय की ग्लासेस फिर से उतर जाती हैं और अब गाय का दोस्त वो चश्मा यानी ग्लासेस गाय की तरफ फेंकता है, लेकिन गाय वो ग्लासेस अब उस स्ट्रॉन्ग आदमी को लगा देता है, जिससे उसे गेमिंग वर्ल्ड नजर आने लगती है। इधर उधर कंट्रोल्स दिखने लगते हैं और अब वो जाकर उनको एंजॉय करने लगता है। उस कंपनी का ओनर यानी जिसने ये गेम ऑन की होती है, उसे देख के काफी गुस्सा आता है कि जिस आदमी को उसने गाय को मारने का टास्क दिया था वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। तो वो गुस्से में कहता है कि इस गेम को ही खत्म कर दो। वो सीधा सर्वर रूम में जाता है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। सब लोग उसे बहुत मना करते हैं कि सिर्फ गाय को मारने के लिए आप अपनी सारी गेम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब ये बात वो क्लासेस वाला मेल डिजाइनर फौरन से उस गेमिंग गर्ल को बताता है। वो भी फौरन से सर्वर रूम में जाती है। उधर हम फ्री सिटी गेम के अंदर देखते हैं जहाँ पे हर चीज टूट रही होती है और अब जब गाय और उसका दोस्त भागकर जा रहे होते हैं तो वो बिल्डिंग भी बीच में से टूट जाती है। गार्ड
दूसरी तरफ रह जाता है, जबकि गाय आगे बढ़ जाता है। गाय उसे कहता है कि आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे बगैर आगे नहीं जाऊंगा। तो कार्ड कहता है नहीं, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और मुझे खुशी है कि आज का दिन हमने एक साथ बहुत अच्छा गुजारा। तुम जाओ, मैं अपनी फेट को एक्सेप्ट करता हूँ। और अब गाय वहाँ से उदास होकर चला जाता है क्योंकि वो कार्ड वैनिश हो चुका होता है। अब वो ब्रिज खत्म होने ही वाला होता है जिसके ऊपर गाय चल रहा था, लेकिन लकीली बिल्कुल आखिरी सेकंड पर वो उसे जंप कर देता है और दूसरी सिटी में आ जाता है जो उन लोगों ने दूसरी गेम के लिए तैयार की थी। अब वो लोग भी जो दूसरी फ्री सिटी में आ चुके थे काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब वो गेमिंग गर्ल यानी फीमेल डिजाइनर जब उस ऑनर के पास सर्वर रूम में होती है तो वो उसे कहती है कि बस और इसको डिस्ट्रॉय मत करना, ये तुम मेरे हवाले कर दो यानी मुझे दे दो, और इसके बदले में मैं इस गेम के जितने भी आगे के पार्ट्स बनाऊंगी उसका ऑनर तुम्हें ही बना दूंगी। तो वो ऑनर ये डील मान जाता है, लेकिन जल्दी हम देखते हैं कि इस ऑनर को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, यानी इसका काम खत्म। अब उधर हम देखते हैं कि तीनों डिजाइनर्स मिलके इस गेम का पार्ट 2 डिजाइन करते हैं जो कि बेसिकली एक अलग और नई गेम ही थी। उसका नाम फ्री सिटी की जगह फ्री लाइफ होता है, जहाँ पर सब लोग खुशी से जिंदगी गुजार सकते हैं और वहाँ पर एडवांस बिल्डिंग से ज्यादा नेचर होती है ताकि लोगों का इससे इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा रहे। तो अब जब ये मूवी एंड होने वाली होती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। बेसिकली गाय के पीछे जो कैरेक्टर इसे कंट्रोल कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ग्लासेस वाला ही डिजाइनर था। वो इस गेमिंग गर्ल को बहुत पसंद करता था और अब इस बात का पता इस लड़की को भी चल जाता है, तो वो जाकर फौरन से इस डिजाइनर से मिलती है और अब दोनों कन्फेस कर लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और मूवी के एंडिंग सीन में हम गाय को देखते हैं जिसकी उसी स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ काफी दोस्ती हो गई होती है और अब उन दोनों को वही कार्ड नजर आता है और ये सब एक दूसरे को ऐसे देख के बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।